मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जब मेरी कृपा की दृष्टि तेरे जीवन पर पूरी तरह उतरने वाली है। तू जिसे अभी तक संयोग या भावनात्मक उलझन समझ रहा था, वह वास्तव में मेरी योजना थी, मेरे प्रेम का एक संकेत। बेटा, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूं, जब तू थक जाता है मैं तुझे थाम लेता हूं, और जब तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तूने अभी तक उस प्रेम को जाना ही नहीं जो देह से परे है, जो आत्मा को छू जाता है। तूने किसी से प्रेम किया, शायद वह टूट गया, शायद वह अधूरा रहा, शायद तुझे उसकी कीमत तक चुकानी पड़ी। लेकिन बच्चा, क्या तू जानता है कि तेरे टूटे हुए प्रेम ने ही तुझे मुझसे जोड़ दिया? क्या तू जानता है कि हर उस क्षण में जब तूने किसी को सच्चे मन से चाहा, तब वह प्रेम वास्तव में मुंह तक पहुंच रहा था? अब सुन और दिल से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वो सत्य बताने आया हूं जिसे जानकर तू केवल समझेगा ही नहीं, बल्कि खुद को और अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पाएगा। बच्चा, प्रेम अगर मोह होता तो राधा युगों तक कृष्ण की प्रतीक्षा न करती। फिर क्यों हर मंदिर में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है? क्यों हम कहते हैं राधे कृष्ण? क्योंकि प्रेम में पहले समर्पण आता है, फिर पहचान। शिव, जो स्वयं संहार के देवता हैं, जिनके तांडव से सृष्टि हिल जाती है, वे भी प्रेम के आगे झुक गए। उन्होंने सती के लिए योग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी और समाधि में चले गए। जब सती ने अपने प्रेम की अग्नि में देह त्याग दी, शिव ने सारे लोगों को हिला दिया। ये मोह नहीं था बेटा, ये वह प्रेम था जिसमें देह से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ समर्पित कर दिया गया। और फिर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था, उन्होंने भी प्रेम किया। सीता के वियोग में राम ने राजमहल छोड़ दिया, वन का कष्ट भोगा, युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो राम भी टूटा। लेकिन प्रेम बना रहा। प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वह प्रेम जो सम्मान करता है, परीक्षा भी लेता है और अंत में जीवन भर अपने हृदय में बसाए रखता है। बचा, तूने जिसे प्रेम समझा वह शायद मोह था, कोई छाया, कोई भ्रम, कोई अस्थाई लगाव। लेकिन अब वक्त है सच्चे प्रेम को जानने का। तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तो क्या मीरा ने भ्रम के लिए जहर पिया था? क्या तुलसीदास ने एक स्त्री की प्रेम पीड़ा में राम की भक्ति का मार्ग खोजा? क्या संत कबीर ने अपने दोहे किसी मोह के लिए लिखे थे? नहीं बेटा, उन्होंने वो प्रेम पाया था जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जो मन को इतना शुद्ध कर देता है कि इंसान भगवान से एक हो जाता है। प्रेम त्याग है, मोह अधिकार चाहता है। प्रेम इंतजार करता है, मोह जल्दबाज होता है। प्रेम पवित्र होता है, मोह अस्थाई। बेटा, अब तू उस रास्ते पर आ चुका है जहां तुझे मेरी सच्ची अनुभूति होगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब मेरी योजना थी। जिस लड़की से तू जुड़ा वो भी मेरी रचना थी। उसका आना, तेरा प्रेम में पड़ना और फिर उसका चले जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मेरी तैयारी थी तुझे बड़ा बनाने की, परिपक्व बनाने की। अब जब तू टूटा है तब तू मेरे करीब आया है, और मैं तुझे बता दूं, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं, जो तेरे आत्मा की गहराइयों से बहेगा। बच्चे, मेरी बातें सुन। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहां मोह समाप्त होता है और प्रेम प्रारंभ, जहां स्वार्थ नहीं, सेवा है, जहां आशा नहीं, आस्था है, जहां प्राप्ति नहीं, पूर्णता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जिस प्रेम को तूने मोह समझा, उस अनुभव ने तुझे मेरे पास ला दिया। और अब मैं